बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ना। तो आज आप लोगों को हम लोग मतलब बिहार पॉलिटेक्निक यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक के जो भी छात्र होंगे उसके लिए एक विशेष लेक्चर होगा, ठीक ना। विशेष लेक्चर मेरा कहने का इन द सेंस ये होगा क्योंकि हम लोगों ने आज से एक नए चैप्टर का शुरुआत किए। हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को सिलेबस क्या है, ठीक ना, कैसे आप लोग फॉर्म डालिएगा, कब तक फॉर्म का मतलब डेट है और कब तक मतलब कि आप लोगों का जो भी मतलब चैप्टर है, जब चैप्टर कहेंगे उसमें तो है ही ना, और कब तक इसका एग्ज़ाम का डेट मतलब कब तक इसका एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम का। इस सब के बारे में हमने डिटेल से इसमें चर्चा किए थे एक पिछले लेक्चर में, और हमने उसमें ये भी बताया था कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों का पढ़ना है, कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस सब के बारे में हमने डिटेल से उसमें चर्चा किया था। आई होप कि आप वो लेक्चर देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके वहाँ पे इस लेक्चर के बाद वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर से पहले आप लोगों को वो जानना ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहाँ पे हम लोग लैग करेंगे, कौन सा चैप्टर हम लोगों को थोड़ा सा कम ध्यान रखना है। वैसे चैप्टर तो सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिजिक्स या भौतिकी विज्ञान जो भी है वो हम लोगों के लिए डिटेल से और मतलब कि पूरा पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन एक छोटा सा जो भी है मतलब आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा तो वो आपको लिए आसानी हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोगों का चैनल का नाम है इफर्ट प्लस, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे इफर्ट प्लस, और मैं हूं आपका अपना लिटिल मास्टर आपका आपके प्यार से, और मेरा ये मतलब प्रॉपर प्रो नाम कह सकते हैं आप, एक नाम है, ठीक ना। तो इसी से आप लोग शुरुआत करेंगे और हमको भी अच्छा लगेगा। आप लोग अगर कमेंट में आपको कोई परेशानी या कुछ जो भी दिक्कत होगा आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है ना कि जो भी चैप्टर हो गया, जो भी चीज़ है, इसके बारे में आज हम लोग का ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास इन द सेंस कि मात्रक यानी कि जो भी पहला चैप्टर है मात्रक के बारे में, यानी कि छोटे छोटे जो दूरियां होती है, जो मात्रक यानी कि किसी भी चीज़ को मापते हैं, किसी चीज़ के बारे में जो बताते हैं, इस सब चीज़ के बारे में जो भी हम लोगों का होगा ना, ये सब हम लोग को मात्रक के अंदर आता है। जैसे आप ही जाते हैं किसी दुकान पे या कहीं पे भी चीज़, तो वहाँ पे जो भी आप सामान लेते हैं तो लोग क्या करता है, एक मात्रक के माध्यम से लेता है। आज से अगर बहुत पुराने साल में चल जाएंगे तो उस वक्त क्या होता था ना कि मापने का उतना थी नहीं, मतलब उतना कुछ सामान नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे ना कि आप 2 केजी आम मतलब कि 2 टोकरी आम लेकर आइए तो हम आपको 2 टोकरी आपको गेहूं दे देंगे। तो पहले ऐसे चलता था, लेकिन अब जैसे जैसे समय आता गया फिर उसमें पैसे जो भी रुपया का आदान प्रदान होते रहा, तो लेकिन उसमें क्या होगा ना कि जो मतलब कि मात्राएं में थोड़ा मोड़ा परेशानी होने लगी। तो इसी मात्रक को लेकर ना बहुत सारा परेशानी हुई। तो इसी सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे कि मात्रक क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब आप लोगों को फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान के मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका दैनिक जीवन में हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, हम लोग दैनिक जीवन में इसका कैसे यूज करते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मात्रक क्या होता है, एकदम डिफिनेशन और छोटा मोटा जो भी चीज़ है। क्योंकि हम लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोग हम बता दें, क्योंकि आप लोग अभी फ्रेश करके 10th यानी 10th पास आउट होंगे, आप लोग वहाँ दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय सवाल, लेकिन अब 50 क्वेश्चन जो होगा उसको पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैसी सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो इस सब के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। एक सेकेंड, ओके। तो हम मेरा चैप्टर जो भी है जिसका नाम है क्या, मात्रक, ठीक है, मात्रक। तो देखिए क्या है ना, मात्रक जो है या किसी भी, क्या हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लिखाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, आप लोग शॉर्टकट हम बताएंगे, लेकिन हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होगा ना, किसी भी, क्या बोल रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि को, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, ठीक है, बस इतना ही कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जो क्या बोल रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस पैमाना का, जिस राशि का आप लोग यूज कीजिएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक, ठीक है ना। तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि के बारे में तो कोई चर्चा हुआ ही नहीं है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं कि भौतिक राशि क्या है ना, एक यह पदार्थ का गुण है। पदार्थ का गुण इन द सेंस कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मतलब पदार्थ का गुण यानी जैसे कोई लिक्विड हो गया यानी कि द्रव्य, कोई ठोस पदार्थ हो गया। तो इस सब के बारे में क्या है कि एक प्रकार का गुण है, क्या, भौतिक राशि किसी भी पदार्थ का क्या है, किसका गुण है, तो पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का ये क्या है, भौतिक राशि किसी भी पदार्थ का गुण है, ठीक ना। जिसका हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ का गुण है जिसका मतलब हम लोग यूज मापन में करते हैं, यानी कि ये क्या है, किसी भी चीज़ का गुण है जिसका उपयोग हम लोग इसमें करते हैं, मापन में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको भौतिक राशि, ठीक है। और इसी को जो उस माध्यम से हम लोग करते हैं ना, उसको मात्रा कहते हैं। अब जैसे आपको एक एग्जांपल से हम लोग आपको बताते हैं, जैसे देखिए
बल क्या है? बल एक प्रकार का क्या है? भौतिक राशि है। क्या है ये? भौतिक राशि है। ठीक है। अब देखिए भौतिक राशि करने का मतलब ये क्या है? एक पदार्थ का गुण। अब जैसे कोई दो, यानी कि कोई आप सामान उठाए तो आपने कितना बल लगाया, कोई भी चीज़ आपने किया तो वो क्या है कि भौतिक का मतलब कोई पदार्थ का कोई गुण हो गया। जैसे आपने कोई एक बहुत बड़ा सा मतलब कि डोल है, डोल में पानी है, पानी को आपने डोल सहित उठाया तो क्या हो गया? आपको वो एक बल लगा। तो यही क्या है? ये पदार्थ का वहाँ पे क्या हो जाता है? गुण। और उसी गुण के माध्यम से हम लोग जो मापते हैं उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। अब जैसे मात्रक है तो मात्रक के बारे में आप लोग एक एग्जाम्पल से इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ठीक ना, मतलब इसके बारे में बताते हैं। जैसे 2 kg, 2 kg क्या है? सेब हो गया, 2 kg अंगूर, मतलब 2 kg इस टाइप का जो भी चीज़ है तो वो आप लोग किस में कर सकते हैं? मात्रक में। ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें मतलब कि क्या है। तो मतलब देखो भौतिक राशि जो है ना, इसको मापने के लिए हम लोग को 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। पहला हो जाता है हम लोगों का यानी संख्यात्मक मान। पहला हो जाएगा आप लोगों के लिए संख्यात्मक मान। ठीक है। और दूसरा हम लोगों का हो जाएगा इसमें आपको डायरेक्ट मात्रक। मात्रक करने का मतलब कि यही, इसी का जो मात्रक है उसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे देखिए हमने लिखा आपको 10 kg, ये जो 10 हो गया ना, ये हो जाएगा आपको संख्यात्मक मात्रक। और ये जो kg हो गया ना, यही मात्रक हो गया। अब चाहे आप kg लीजिए, मीटर लीजिए, इस सब के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, आगे भी जानेंगे। लेकिन ये जो मात्रक हुआ ना, मात्रक की क्यों आवश्यकता पड़ी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम आपको बताए भी थे प्रीवियस, मतलब इससे पहले, कि पहले क्या होता था ना कि जैसे कि कोई आया ऐसे, मतलब कि आदान प्रदान करने के लिए हम लोग जो भी चीज़ होता है उसके लिए कोई प्रॉपर ढंग नहीं था, कोई प्रॉपर एक विशेष नहीं था कि अब आप कहीं पर गए तो वहाँ पे आपको कोई सामान ऐसा दिया नहीं आपने कि आपको चाहिए 5 kg गेहूँ, तो एक प्रॉपर कोई अपना जैसे कि मतलब बटखारा यानी इस टाइप का कोई समझिए कि एक वो मापने के लिए कोई इस टाइप का रखा हुआ नहीं था। कोई आया, जैसे आप किसी के यहाँ से गए, दो अथी उठाया, जैसे कि कोई एक दो छोटा सा पत्थर ले लिया, इसी से माप के उसको दे देता था। तो इसीलिए क्या हुआ ना, बहुत सारी परेशानी हुई। इसी सब परेशानी को हटाने के लिए ना, तो वैज्ञानिक लोगों ने ढेर सारा पद्धति को लाया। पद्धति करने का मतलब सिस्टम, कि उसको कैसे हम लोग दूर करें। तो इसी सब के लिए, मापने के लिए ना, इससे कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, उसको मापने के लिए 3 पद्धति यानी कि 3 सिस्टम को लाया। उस सिस्टम को क्या क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले है CGS। पहला क्या है? CGS प्रणाली यानी CGS पद्धति। CGS में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं C से आपको क्या कहता है? तो ये हो जाएगा आपको सेंटीमीटर। ठीक है। C से क्या हो जाएगा आपको? सेंटीमीटर। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। और G से आपको क्या हो जाएगा? G से हो जाएगा आपको ग्राम। C से सेंटीमीटर और G से ग्राम और S से सेकेंड। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा आपको क्या? CGS प्रणाली। ठीक ना। और इसी प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? इसे यानी कि इसे फ्रेंच प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। इसे फ्रेंच प्रणाली। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मापन की कौन सी पद्धति है जिसे आप लोग मतलब कि यानी CGS मात्रक को हम लोग और किस प्रणाली से जानते हैं? तो ये हम लोगों को कहते हैं फ्रेंच प्रणाली से। किस प्रणाली से? फ्रेंच प्रणाली भी इसको कहते हैं। ठीक ना। तो एक सेकेंड रुकिएगा आप लोगों को, हाँ ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, तो आप लोगों ने पहला जान लिया क्या है, तो CGS। ठीक है, CGS प्रणाली। अब दूसरा हम लोग जानते हैं FPS। हाँ, इसमें आप लोग हमने बताना भूल गया, बताना इसलिए भूल गए मतलब कि ये हम कह रहे हैं, देखिए C से मतलब ये हो जाता है आपको सेंटीमीटर। पहले ये होता था ना, अब कहीं पे कोई गया तो उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई, जो भी लंबाई होते हैं इसका उपयोग हम लोग जनरली किस में करते थे? कोई भी लंबाई चीज़ है, लंबाई को हम लोग मापने के लिए करते हैं। ठीक है। और उसका G से हो गया क्या? G मीन्स ग्राम। इसका उपयोग हम लोग किस में करते थे? इसका उपयोग हम लोग करते हैं मतलब कोई kg में हो गया, कोई भी चीज़ को मतलब कि यानी कि द्रव्यमान के रूप में जो हो गया ना, उसको हम लोग उसमें मापते हैं। ठीक है। और S तो आप जानते ही हैं, ये तो सब जगह एकदम वैलिड होगा। तो ये हो गया आपको लिए सेकेंड में। ठीक है। उसी प्रकार देखिए FPS में प्रणाली आता है। इसमें भी क्या होता है, तो देखिए F का मतलब हो जाएगा आपको F का मतलब आपको हो जाएगा फुट। ठीक है, फुट। और बाद देखिए पीस क्या हो जाएगा? पाउंड, POUND।
यू एन डी, हाँ उसमें यानी कि पाउंड हो जाएगा और एस का मतलब तो सेकेंड होगा ही। तो इसको क्या कहा ना, इसको देखिए जैसे इस इन तीनों को यानी कि एस सीजीएस मात्रा को इन्होंने क्या कहा, तो मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली कहिए या फ्रेंच प्रणाली, ठीक है, दोनों कहते हैं फ्रेंच या मीट्रिक, ठीक है। लेकिन इसको इन्होंने एफपीएस प्रणाली को इन्होंने ब्रिटिश प्रणाली का क्या कहा, ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है, इन्होंने इसको क्या कहा, ब्रिटिश प्रणाली। अब जैसे आप लोग देखते होंगे फुट, यानी कि उन्होंने क्या किया, लंबाई को, मतलब सबसे पहले देखो यानी कि फ्रेंच लोग जो आए उन्होंने बोला कि सीजी यानी कि सेंटीमीटर, यानी जो मीटर है या जो लंबाई है ना उसको हम सेंटीमीटर मापेंगे। लेकिन ब्रिटिश वाला घुसा गया, बोला कि तुमने बात हम काहे माने भाई, हम नहीं मानेंगे। उसने क्या किया, बोला कि लंबाई को हमने फुट मानूंगा, उसने क्या बोला, लंबाई को हम फुट मानेंगे। और फिर उसने क्या बोला कि तुम माना है मतलब ग्राम को द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान को ग्राम में, हम मानेंगे इसको पाउंड में। इसलिए देखते हो आप लोग जैसे जाते हो बर्थडे उड्डे में, तो वहाँ पे देखते हो केक को किस में लेते हो, पाउंड में लेते हैं ना। तो वहाँ पे उसने क्या किया, द्रव्यमान को उसने पाउंड में मापा। और समय तो उन्होंने क्या किया, समय को मतलब समय को सेकंड में ही मतलब इसमें उन्होंने माना। लेकिन फिर क्या हुआ कि लेकिन जब इन्होंने क्या हुआ, फ्रेंच वाला आया, फिर ब्रिटिश वाला आया, तो इन लोगों को बात सुनते सुनते उन्होंने मतलब कि फिर एक और आया, वो बोला कि सब तुम लोग इतना हल्ला चिल्ला कर रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम भी एक प्रणाली लाएंगे। उसने क्या लाया, MKS। और ये कौन लाया पता है, ये लाया है व्यापारिक लोग, क्योंकि अब कोई भी व्यापारी है, वो माना कि कोई फ्रांस में भी अपने आप को व्यापारी इस्टेब्लिश किया है, वो चल गया ब्रिटिश, वहाँ पे उसने क्या, वहाँ पे वो लंबाई को मानता था सेंटीमीटर से, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, फुट को जो है ना, लंबाई को मतलब लंबाई को ना फुट में मानने लगा। तो यहाँ पे व्यापारी लोग को परेशानी होने लगा कि भाई हम तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे तुमको मसाला या कोई भी चीज़ खरीद के दे रहे हैं तो 1 ग्राम दे रहे थे, 10 ग्राम दे रहे थे, लेकिन ये जब हम ब्रिटेन आ गए तो इसने हमको पाउंड में देना शुरू कर दिया, तो ये तो परेशानी हो गई। तो वहाँ पे उस वक्त क्या होता था ना, ये सब में बहुत परेशानी होती थी व्यापारी लोग को, तो खास करके क्योंकि वो लोग यहाँ से मतलब कि बहुत दूर तक यानी कि व्यापार करते थे, समुद्र पार करके। आप लोग भी पता होगा फ्रांस मतलब कि जो पुर्तगाली लोग थे भारत आए थे, तो उन लोगों को तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, MKS प्रणाली को उस व्यापारी लोग बोला कि नहीं, ये सबसे पहले ये किसने दिया, तो व्यापारी लोग ने, ये किसने दिया, तो व्यापारी लोग ने, MKS। अब यहाँ पे आप लोगों को हम बताते हैं कि इसके बारे में मतलब कि थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं M को इन्होंने किस में माना है, तो इसमें मीटर को, देखिए ये कितना अच्छा काम किए, मीटर। इसको इन्होंने लंबाई को किस में माप दिया, मीटर में, लंबाई को मीटर में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, K को इन्होंने किलोग्राम में मापा, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। और S को इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने सेकेंड में ही रखा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, मेन काम क्या किया, लंबाई को मीटर में मापा और द्रव्यमान को उन्होंने केजी में किलोग्राम में मापा, और बोला कि ये वैलिड रहेगा। जितने हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग इसी को मानेंगे। तुम लोगों को सेंटीमीटर मापना है मापो, तुम लोगों को फुट में मापना है मापो, लेकिन मेरा भाई ठीक है, हम लंबाई को मीटर मापेंगे और आपको कोई भी सामान चाहिए तो किलोग्राम में देंगे, ठीक ना। तो ये सब चलता रहा। लेकिन फिर हुआ क्या ना, अब जैसे CGS वाला बोल रहा था मेरा अच्छा है, यानी कि CGS करने का मतलब क्या, फ्रांस वाला बोल रहा था मेरा अच्छा है, ब्रिटिश वाला बोल रहा था मेरा अच्छा है, और व्यापारी बोल रहा था कि मेरा अच्छा है। अब किसका अच्छा है भाई, तो इन सब को देखते हुए, इन सब के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने मतलब इन सब के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने क्या किया, मतलब कि उन्होंने नहीं बता रहे हैं, उन्होंने जब हम लोग गए देखे तो मतलब कि बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि SI यूनिट का उन्होंने क्या किया, खोज मतलब कि यूनिट का स्थापना किया। और उन्होंने बोला कि अब जो होगा ना मेरे अनुसार होगा। एक उन्होंने सम्मेलन किया, सम्मेलन करने का मतलब हो गया इन्होंने एक बैठक बुलाया, बैठक बुला के बोला कि अब जो भी काम होगा ना मेरे अनुसार होगा। तुम लोग जितना हल्ला करता है ना, ब्रिटेन वाला बोलता है हमको करने दो, यानी कि फ्रांस वाला बोलता है हमको मेरा बात मानो, व्यापारी लोग अपना एक लेके बैठा हुआ है। तो उन लोगों ने बोला, सबको बुलाया, बोला कि ठीक है आप लोगों का बात जो है सो अपने अनुसार देखिए, लेकिन हम जो मानेंगे ना, हम जो आज यहाँ बैठ के करेंगे वो सब जगह वैलिड होगा। तो उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मतलब बता रहे हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी SI यूनिट, उन्होंने क्या किया, यानी कि 1971 में, कब बात कर रहे हैं हम, ये बात है आज से लगभग कितना साल पहले, लगभग समझिए ना 25 साल इधर और इधर, तो यानी लगभग 50 साल के आसपास का, लगभग आसपास का ये समय है, ठीक ना।
यानी सॉरी 30 और 20, हाँ ठीक है, 50 साल के आसपास की बात है। उस वक्त क्या हुआ ना कि अंतर्राष्ट्रीय में, यानी कि उस वक्त क्या हुआ ना, एक सम्मेलन बुलाया गया। और ये सम्मेलन कहाँ बुलाया गया, सबसे पहला सवाल हो जाएगा, ये बुलाया गया था फ्रांस में। ये कहाँ बुलाया गया, फ्रांस में। फ्रांस का एक जगह है पेरिस, आप लोग नाम सुने होंगे, जहाँ पे क्या है अभी, एफिल टावर है, ठीक ना। तो फ्रांस है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बैठक बुलाया। बैठक में इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग जितना भी बात कर रहे थे इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर, मतलब कि इसके बारे में हम लोग ने अति कर लिया। और वहाँ पे उन्होंने एक विभाग का स्थापना किया। उस विभाग का नाम रखा उन्होंने माप तोल विभाग, ठीक है। क्या नाम लिखा, माप तोल, आप लोग सुनते रहिएगा क्योंकि माप तोल विभाग, क्योंकि आप लोग बस अच्छा लगेगा, आप लोग देखते रहिएगा, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और उस जब 1971 में उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है। उन्होंने, देखिए ये भी लिख देते हैं आपको, सम्मेलन, ठीक है। 1971 में सम्मेलन हुआ। उसमें क्या हुआ, फ्रांस के पेरिस एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने एक मापतोल विभाग का स्थापना किए। और इसमें उन्होंने किसकी खोज की है, तो मतलब कि एसआई पद्धति, यानी कि एसआई यूनिट की। तो उन्होंने क्या कहा ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे, 2 भाग में बांट दिए। उन्होंने पहले को नाम रखा आधारी राशि। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग जो भी कर रहे हैं तो ठीक है, हम मानते हैं, आप लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आज से जो भी काम होगा मेरे अनुसार होगा। तो उन्होंने जितने नापने और तोलने की चीज़ थी उसको 2 भाग में बांट दिया। एक को नाम रखा आधारी मात्रक, यानी जितना मात्रक था ना, तब उस वक्त से क्या हो रहा था, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब और व्यापारी लोग में हल्ला गुल्ला हो रहा था। लेकिन ऐसा यूनिट, यानी कि ऐसा यूनिट करने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा मापतोल विभाग ने क्या किया, उन्होंने पूरे मात्रक को 2 भागों में बांट दिया। एक आधारी मात्रक और दूसरा मतलब दूसरे में बांट दिया पूरक मात्रक। किस में बांट दिया, पूरक मात्रक के बारे में। अभी हम आप लोगों को बेस इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अभी आप लोग 10th करके आए हैं, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक ना। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो इस सब के लिए, मतलब इस सब के बारे में हम आपको इसलिए डिटेल से सब के बारे में बता देते हैं, ठीक है। अब देखो, आधारी मात्रक है ना, इसकी संख्या उन्होंने रखा है 7, ठीक है। 7 इसको रखा है और इसके बाद इसको 2 रखा है, यानी कि कुल मिला के अगर कहा जाए तो मात्रक को 9 भागों में, 7 इधर, यानी 7 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, यानी कि कुल मिला के जितने मात्रक थे ना पूरे, मतलब कि भारत में, विश्व में और जहाँ पे भी था, सबको 9 भागों में बांट दिया। और 9 भागों में उन्होंने क्या किया, इसको बांट के उसके बारे में बताया कि अब आज से जो भी होगा ना, आप लंबाई हो, द्रव्यमान हो, समय हो, जो भी चीज़ है उसको आप इसी के अनुसार बांट पिएगा, चाहे आप देश विदेश कहीं पर भी हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं 7 मात्रक कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए हम यहीं पे आप लोगों को, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक नया चैप्टर कर देते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सेकेंड आप लोग रुकिएगा, हाँ ठीक है, इसको मिटा दो और हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, पहला आप लोगों का हो जाएगा 1 नंबर पे, 1 नंबर में उन्होंने रखा लंबाई को, ठीक है, लंबाई। उन्होंने क्या किया, लंबाई को उन्होंने कहा कि आज से इसको आप लोग किस में मापिएगा, तो मीटर में मापिएगा। किस में, मीटर में। और इसको शॉर्टकट में उन्होंने कहा m, ठीक है, उन्होंने शॉर्टकट में इसको m कहा। दूसरा उन्होंने रखा है किसको, दूसरा उन्होंने द्रव्यमान को रखा, द्रव्यमान, दूसरा उन्होंने द्रव्यमान को रखा। और इसको इन्होंने किलोग्राम कहा, ठीक है, किलोग्राम। और इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, केजी, ठीक है। यहीं से आपको सब क्लियर हो जाएगा, आप लोग बस ध्यान लगा के सुनते रहे। उसके बाद इन्होंने समय, मेनली तो शुरू में हम लोग इसी के बारे में, इसी 3 के बारे में हल्ला कर रहा था वो लोग, यानी कि सब बारे में चर्चा कर रहा था, लेकिन हम लोग इसको क्या किया, यानी समय को इन्होंने सेकेंड में मापा और इसके शॉर्टकट में एस कहा, ठीक है। हम लोग देखिए अब चौथा के बारे में बात करते हैं। आप लोग इस सब के बारे में देख लीजिएगा, ठीक ना, कि तापमान को किस में मापते हैं, इसको हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तापमान को उन्होंने केल्विन में मापा, ठीक है, केल्विन, ठीक है, केल्विन। और इसको इन्होंने शॉर्टकट में के कहा। उसका देखिए 5वां आप लोगों के लिए हो जाएगा, उन्होंने धारा को उन्होंने किस में मापा, तो धारा को उन्होंने एम्पियर में मापा, ठीक है, एम्पियर। और इसको उन्होंने शॉर्टकट में क्या कहा, ए कहा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 6ठे नंबर का, ठीक है,
थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको स्क्रॉल में, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। और 6 नंबर पे क्या किए हैं, बस रुक जाइएगा थोड़ा देर, हाँ ठीक है। और उन्होंने क्या किया, 6 नंबर पे इन्होंने धारा के बाद इन्होंने ज्योति तीव्रता को रखा। किसको रखा, ज्योति तीव्रता। अब सबके बारे में बताएंगे भी कि मतलब कि ज्योति तीव्रता क्या होता है, आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसके बारे में डिटेल से भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने इसको क्या रखा, कैंडेला रखा, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला रखा, कैंडेला, अच्छे से लिख देते हैं आप लोगों के लिए, कैंडेला। और 7वें नंबर पे इन्होंने क्या रखा, तो इन्होंने पदार्थ की मात्रा को, देखिए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को उन्होंने मोल में मापा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू से इन दोनों के बारे में हम लोग आगे देखते हैं, दूसरे जगह देख लेंगे। सबसे पहले लंबाई, लंबाई को उन्होंने मीटर में मापा। बोला कि आज से जो भी चीज़ होगा मेरे अनुसार लागू होगा। ये बात किसने कहा था, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ने कहा। और बोला कि जो भी चीज़ होगा मेरे अनुसार सब काम कीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने मीटर मापा। फिर द्रव्यमान को उन्होंने कहा कि आप लोग किलोग्राम मापिएगा, चाहे आप 1 केजी सामान लीजिए, चाहे 10 केजी लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए तो आप लोग को किलोग्राम में मापना होगा। फिर उन्होंने बोला समय, समय को उन्होंने बोला कि आप लोग सेकेंड में तो मापेंगे ही। उन्होंने बोला तापमान को आप लोग केल्विन में मापिएगा। किस में मापना है आपको, केल्विन में, यानी कि जैसे एक तो आप लोग पता होगा तापमान को सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में मापते हैं, लेकिन जनरली हम लोग केल्विन मापते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा, धारा को उन्होंने बोला कि आप लोग एम्पियर में मापिएगा, कि आपको कितना धारा से ये मतलब कि यहाँ से कोई भी करंट फॉलो हो रहा है, जो भी चीज़ होगी उस सब बारे में। उसके बाद देखिए 7 में ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को उसने कैंडेला में मापा। ज्योति तीव्रता करने का मतलब हो गया कि वो कहते हैं ना, जैसे कि फॉक्स यानी लाइट, आपके मोबाइल में कितना टॉर्च का पावर है, वही हो गया ज्योति तीव्रता। जैसे देखते हो शादी विवाह में वेपर लाइट को जला देता है, लाल कलर का जो होता है, तो उसका ज्योति तीव्रता बहुत ज़्यादा होता है और सबके मुकाबले में, ठीक ना। तो ये ज्योति तीव्रता करने का मतलब ये हो गया कि लाइट यानी कि कितना तीव्रता से वो ज्योति प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। जैसे एक हम कहने का हो गया कि एक छोटा सा लालटेन है, उसको हम जलाए, ठीक है, उसका ज्योति तीव्रता अगर उसमें कम होगा तो कम कम जलेगा और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा। कभी कभी देखते हो बच्चा मतलब कि इस टाइप का होता है टॉर्च, कभी एक ऊपर नीचे वाला कम सम ज़्यादा करने वाला भी होता है। तो ये सब हो गया ज्योति तीव्रता। और पदार्थ की मात्रा जो है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मोल, ये केमिस्ट्री का चीज़ था, ये सोचरी यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ध्यान नहीं है। आप पदार्थ की मात्रा कहाँ का था, मोल का, आप लोग बस ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों का आ जाता है 2, कौन सा, पूरक मात्रक, ठीक है, पूरक मात्रक आ जाता है। तो इसके बारे में हम लोग भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बस 1 सेकेंड आप लोग, हाँ देखिए आप लोग, हाँ यहाँ पे भी इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में इसको भी बांट देते हैं। ये भी 2 भाग नहीं करें, मतलब ये भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो देखिए पहला ये हो जाएंगे आपको, पहला ये कहलाता है समतल कोण, समतल कोण, ठीक है, समतल कोण। तो इसने समतल कोण को किस में माप दिया, तो इन्होंने रेडियन में माप दिया, ठीक है, रेडियन। और उसके बाद दूसरा आता है आप लोगों को ठोस कोण। ठोस कोण करने का मतलब है सॉलिड वाला, यानी कि 3D वाला। देख आपको बता देते हैं, ठोस कोण, सॉरी ठोस कोण, ठीक है, ठोस यानी कि इसके बाद इन्होंने इस कोण को किस में मापा, तो इन्होंने इसको मापा अस्ट्रेडियम में, यानी कि अस्ट्रेरेडियन में। आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी इंग्लिश नहीं, अस्ट्रेरेडियन, अस्ट्रेरेडियन, ठीक है। अच्छा हाँ, दोनों का शॉर्टकट बता देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। देखिए ठोस यानी समतल कहने का इन द सेंस ये हो जाएगा ना कि समतल यानी कि 2D प्लान, यानी कि 2D करने का मतलब ये हो गया इस टाइप का, ठीक है, 2D। और ये ठोस मतलब यानी कि 3D हो जाएगा, 3D यानी कि इस टाइप का, जैसे होता है ना आप लोग घन बनाते हैं, तो इसको इन्होंने बोला कि इस टाइप का हम लोग इसमें मापेंगे, यानी कि अस्ट्रेरेडियन में और रेडियन में। रेडियन करने का मतलब कि एक कोण पे, तो इस टाइप का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इस सब के बारे में हम लोग को ना आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को याद भी कर लीजिएगा। लंबाई को किलो माप में, समय को सेकेंड में, तापमान में, धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को इसमें हम लोग मापते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब तो हम लोग पृथ्वी पे मापते थे। आप लोगों ने जो भी चीज़ अभी तक देखा, आपने माना जो भी चीज़ था, ये लोग हम लोग छोटे दूरी के लिए, छोटे जगहों के लिए, छोटे चीज़ों के लिए हम लोग मापते थे। लेकिन क्या हुआ ना कि जब जैसे जैसे हम लोग एक्सपेंड किए, हम लोग आगे बढ़े। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा मैं
पानी पी लो। ओके, क्या हुआ ना कि जो हम लोग थे तो हम लोग क्या किए थे, छोटे छोटे दूरी को मापते थे, छोटे सामान को मतलब तोलते थे। और छोटे छोटे दूरी करने का मतलब कि हमको यहाँ से लेकर एक रोड बनाना था, तो ये सब छोटे छोटे हम लोगों ने किलोमीटर में, किलोग्राम में, ये सब में हम लोगों ने तोल लिया, माप लिया। लेकिन फिर हम लोगों ने जब खगोल यानी कि स्पेस के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, यानी स्पेस के क्षेत्र में जब हम लोगों ने अपने आप को विकसित किया, अपने आप को पता किया कि हाँ वहाँ पे मतलब कि चंद्रमा है, सूर्य है, हमारे जैसी और भी पृथ्वी यानी कि और भी बहुत सारे ग्रह हैं, तो उन लोगों को अंदर के जिज्ञासा आया कि भाई हम लोग इतना दूर पे हैं, ये सब चीज़ है तो मतलब हैं तो लेकिन करेंगे क्या, मतलब कि हम लोग इसके बीच की दूरी कितना है इसको मापते हैं। तो यही सब दूरी को मापने के लिए ना हम लोगों ने क्या लाया, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोगों के पास लगभग बहुत सारा दो तीन सिस्टम है, जिसमें से पहला आप लोगों के लिए आता है कौन सा, तो आप लोगों ने सुना होगा प्रकाश वर्ष के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में। ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर, इसके बारे में आप लोगों ने जानना होगा। यानी इसमें हम लोग यही जनरली करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक यानी कि प्रकाश वर्ष क्या होता है ना, एक प्रकार का एक दूरी हुआ। दूरी करने का मतलब हो गया कि प्रकाश एक निर्वात में, यानी एक निर्वात करने का मतलब वैक्यूम, ठीक ना। प्रकाश एक निर्वात गति में कितना तेजी से, यानी कि एक वर्ष में तय की गई कितना दूरी तय करता है। यानी कहने की मतलब ये समझिए, डायरेक्ट आसान भाषा में समझाता हूँ कि प्रकाश वर्ष एक ऐसा दूरी होगा जो एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में, ठीक है। और एक वर्ष में वो जितना दूरी तय करेगा ना, जितना दूरी वही हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बस यहाँ पे इतना तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि एक वर्ष यानी एक प्रकाश वर्ष, एक सेकेंड, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। क्योंकि एक प्रकाश वर्ष तो हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष हो गया, लेकिन वो मीटर में हम लोग उसको कैसे व्यक्त करेंगे। इसका ये हो जाएगा कि 9 लोग देखिएगा 9.467 गुने 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा आपको। ओके, हाँ ठीक है, आ गया, किधर गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ओके, हम ऐसे ही इसको रख देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष में 9.467, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ना डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव ये पूछ देगा कि डायरेक्ट ऑप्शन पे क्वेश्चन नहीं लिख देगा इस टाइप का कि बताइए एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, ठीक है, कितना मीटर होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा 9.467 गुने 10⁻15, यानी, और उसके बाद जो भी चीज़ है उसमें 4 ऑप्शन इस टाइप का दे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक ना, क्योंकि मैंने इसका एग्ज़ाम दिया हूँ, मुझे पता है, इसके बारे में मैंने डिटेल से हमने पढ़ा भी है, तो ये सब तुरंत आ जाएगा, ठीक ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मतलब कि मीटर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 9.467 गुने 10⁻15। उसका देखिए दूसरा हम लोगों का हो जाता है, दूसरा देखिए, ये तो हो गया पहला, और दूसरा देखिए, दूसरा हम लोगों का होता है खगोलीय इकाई, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई। इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक ना। ये क्या है, यह एक दूरी, यानी कि यह कि भी क्या है, एक दूरी है जो बताता है कि दो ग्रहों के बीच में। खगोलीय इकाई कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या बताएगा ना कि दो ग्रहों के बीच में, दो ग्रहों के बीच की दूरी, कि ये बताएगा कि दो ग्रहों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या होता है ना, एक खगोलीय मात्रक, यानी इसमें भी देखिए इसका भी बताता है, यानी एक खगोलीय, एक सेकेंड, हाँ ठीक है,
एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है। ठीक है, सब अपना लोग के लिए ज़रूरत नहीं है, सब मैं मिटा देता हूँ। ठीक ना, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, एक खगोलीय दूरी बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों को, तो ये हो जाता है 1.4496 गुने 10 पे पावर 11 मीटर। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, हो सकता है इस बार अगर थोड़ा सा परेशानी किया तो ये क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक ना, तो ये हो गया खगोलीय दूरी। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जानते हैं, तीसरा किसके बारे में, पारसेक के बारे में। ठीक है, पारसेक के बारे में, पारसेक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग आपको हैशटैग भी लगा देता हूँ, इसलिए ये ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक तो प्रकाश वर्ष से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ ही देगा, लेकिन एक यहाँ से भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछ देता है, पूछ ये देगा कि मतलब कि सबसे पहले तो ये पारसेक क्या है ना, ये दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। कहने की मतलब कि मीटर सेंटीमीटर ये सब तो इसके सामने बच्चा है, बच्चा क्या है सबसे छोटा है, लेकिन पारसेक क्या है ना, सबसे क्वेश्चन ये पूछ देगा। सबसे पहले यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि दूरी मापने की सबसे लंबा सबसे बड़ा क्या होता है, तो ये पारसेक ही होता है। ठीक है, और इसके बारे में सबसे मतलब कि ये तो हो ही गया, और उसके बाद इसके बारे में बताते हैं हम कि एक पारसेक यानी कि ये तो हो गया मतलब कि दूरी का सबसे बड़ा मापक है। ये क्या है, ये दूरी का सबसे बड़ा मापक। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मापक है, और इसमें एक, रुक जाइएगा, उसके बाद इसको हम लिख देते हैं इससे, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर इसमें कितना हो जाएगा, तो 3.086 गुने 10⁻16 मीटर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है। अब देखिए यहीं से आपको ये भी बता देता हूँ कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। रुक जाइए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जान लीजिएगा, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, ये हो गया, आपको ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना मतलब कि कितना प्रकाश वर्ष होता है, ये भी चीज़ भी, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 यानी कि 467 गुने 10⁻15 मीटर होता है। बताइए इसका 3 गुना, इसका कितना गुना, 3 गुना क्या होता है, तो पारसेक होता है। ठीक है, तो इस सब की चीज़ के बारे में आप लोगों को छोटा छोटा बात है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा और डिटेल से आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक ना, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बहुत मतलब कि नॉलेज बहुत होना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में आप लोगों को जो भी परेशानी होगा, जो भी चीज़ होगा, कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग, हाँ थोड़ा सा हम एक चीज़ तो मेरा बताना भूल ही गया, क्योंकि आज मेरा जो इस चैप्टर का, आप देखिए हम पर डे क्या करेंगे ना, आज जैसे कि आज इसके बारे में बताए जो भी चीज़ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इस लोगों को मैं ऊपर कर दूं, एक सेकंड, सिलेक्ट नहीं होगा, रहने देता हूं। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। देखिए इसमें क्या होगा ना, हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा मैं अपना ओवरव्यू दे देता हूं, किस टाइप का हमको पढ़ना चाहिए, किस टाइप से हमको करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे ना, हम लोग पर डे यानी कि एक दिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जितना चैप्टर है, लगभग आपके सिलेबस में 25 चैप्टर हम लेके चले, क्योंकि है 20 ही चैप्टर, लेकिन हमने उसको 25 लेके चलते हैं। 25 करने का मतलब हो गया कि कुछ चैप्टर्स जो हैं डिटेल से हम लोग को पढ़ना होगा, तो हम लोग को 2-3 दिन चलेगा। तो अगर 25 दिन के लिए हम लोग चलें तो 25 दिन आप लोगों का क्या हो जाएगा, मतलब 25 दिन का आप लोगों को टॉपिक है। 25 दिन में हम लोग क्या करेंगे, 25 दिन आप लोगों का टॉपिक,
और हम लोग उधर फिर हम लोग के पास समय बचेगा लगभग 10 से लेकर 12 दिन, ठीक है। तो यानी कि 25 दिन हम लोग को अंदर हम लोग को टॉपिक क्लियर करना है, और फिर हम लोग का पास उधर जो बचेगा 10 से 12 दिन, उसमें हम लोग तगड़ा रिवीजन करेंगे। इतना अच्छा रिवीजन करेंगे कि पर डे आपको 30 से लेकर 50 क्वेश्चन के बीच में आप लोग रोज़ यानी चैप्टर में क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक ना। तो इसके बारे में आप लोग देखते रहिएगा, हम बस आप लोग साथ रहिए, हम बहुत अच्छे से आप लोगों को बता देंगे, ठीक ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा आज का जो मतलब इम्पोर्टेंट क्लास का जो भी चीज़ हो गया उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहिए या फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कुछ हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि देखिए 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मतलब कि कितना मीटर होता है, ठीक ना। ये हो जाता है आपको 10⁻⁻10 मीटर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि एक प्रकाश वर्ष तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक ना। 1 पारसेक बराबर ये भी बता दिए थे आपको, क्योंकि ये सब देखिए आपको पीछे हमने 1 पारसेक ये सब इस सब बारे में आप लोगों ढेर सारा बता दिए मैंने। लेकिन यहाँ से आपको क्या हो जाएगा ना, क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा 1 फर्मी बराबर कितना होता है बताइए। अब फर्मी क्या होता है भाई, फर्मी क्या होता है ना, फेम्टो, यानी कि ये देखिए 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। उसी पर देखिए फर्मी को ही फेम्टो कहते हैं, फेम्टो। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, यानी कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो ने इस टाइप का, यानी कि 3, 6, 9, 12। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर, ठीक है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार देखो आगे ना, फेम्टो, पिको, मिली, माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में ऐसे याद कीजिएगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ठीक है। ये हो जाता है आपको 10 पर पावर, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, हाँ चलो ठीक है, 10 पर पावर -3 मीटर, ठीक है। मिली माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, तो ये हो जाएगा 10 पावर -6 मीटर। नैनो क्या हो जाएगा 10 पावर 9 मीटर, और पिको हो जाएगा 10 पावर -12 मीटर, और फेम्टो क्या हो जाएगा 10 पावर -15 मीटर, जो कि इसके बारे में आपको हम यहाँ पे बता भी दिए हैं, यहाँ भी बता दिए हैं। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, कितना क्या चीज़ होता है, इस सब चीज़ के बारे में, ठीक है। और जैसा भी है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर था लेकिन हम लोगों ने बहुत सारा समय ले लिया। तो बस आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। और बाकी हम लोग आज मिलते हैं अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन हुआ उस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे आप लोगों को, और जो भी चीज़ है हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर, ये क्लास, ये वीडियो जो भी चीज़ है आपको बहुत पसंद आया होगा। और हम चाहते हैं कि अगर आप लोग अच्छे से जुड़ते हैं और आप लोग अच्छे से क्लास करते हैं तो हम लोग इस पर कोशिश करेंगे बहुत अच्छा से बनाने का वीडियो, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग अच्छे से रहिए, आप लोग कीजिएगा सपोर्ट, तो मतलब हम लोग को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके बाय, गुड बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके ठीक है।